नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी को नरेश जोशी का सादर प्रणाम। महादेव से प्रार्थना करते हुए आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, धन, यश, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ में आज अपना वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सभी प्रकार से कल्याण करता है। जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में ये उपाय बेहद सक्षम है। और इस चतुर्मास में, इस श्रावण मास में अगर इसको किया जाए तो अद्भुत लाभ की प्राप्ति होती है। और ये स्तोत्र है महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद, जब युधिष्ठिर सहित पांडव बाणशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास गए और जगत के कल्याण के लिए जब उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि ऐसा क्या उपाय जो इस कलयुग में, भयंकर कलयुग आ रहा है, व्यक्ति को उसके सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से छुटकारा दिला सके, तब भीष्म पितामह ने जो उपाय बताया वो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम अपने आप में इतना अद्भुत है, इतना महान है ये, कि शायद जीवन का कोई ऐसा कष्ट नहीं जो इस विष्णु सहस्त्रनाम से दूर ना हो सके। कुंडली में यदि बृहस्पति अशुभ फल दे रहे हैं, यदि बुध अशुभ फल दे रहे हैं, गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, इन सारे दोष से, इन सारी तकलीफों से ये विष्णु सहस्त्र नाम फायदा देता है, सारे दोष को दूर कर देता है। यहाँ तक कि पितृदोष भी हो और शाम के समय, संध्या समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, गुरु राहु का चांडाल दोष से भी मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाओं से ये मुक्ति दिलाता है, धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है, जीवन में कदम कदम पर आ रही बाधाओं को ये विष्णु सहस्त्र नाम दूर करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में कुछ नाम माता लक्ष्मी के भी हैं, और उसके अतिरिक्त जहाँ पर श्री हरि नारायण का नाम लिया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है, वहाँ स्वतः महालक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जहाँ अपने पति का सम्मान हो वहाँ पत्नी को आना ही है। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, कुंडली में विवाह का योग ही न हो, तब भी ये विष्णु सहस्त्र नाम विवाह के योग उत्पन्न करता है। इतना शक्तिशाली है पाठ ये, इतना महान है पाठ। इसका वर्णन कर पाना, इसकी महिमा का गुणगान कर पाना इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। ये जब आप स्वयं करेंगे, करने के बाद आप देखेंगे कि हाँ है, बहुत बहुत चमत्कार है श्री हरि नारायण के 1000 नामों का। क्या करना है, कैसे करना है? सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। अगर घर पर विष्णु भगवान की मूर्ति है तो उसे स्नान करा लीजिए, नहीं है तो प्रतिमा, तस्वीर है, उस पर पानी के छींटे डालकर स्वच्छ कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद चंदन या केसर का तिलक लगाकर भगवान को धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल अर्पण कीजिए। एक कलश रख लीजिए पास में, पानी से भरा हुआ, उस पे आम के या आसोपालव के पान रख के एक नारियल श्रीफल रख दीजिए। श्रीफल के ऊपर एक पीला वस्त्र लपेट दीजिए।
इस प्रकार सारी विधि विधान से पूजन करने के पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम में जो विनियोग है, हाथ में जल लेकर उस विनियोग को पढ़कर वो जल को किसी पात्र में छोड़ दीजिए। उसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का प्रारंभ कीजिए। जब पाठ हो जाए तो उसके उपरांत भगवान की आरती कीजिए ओम जय जगदीश हरे से। आरती करने के बाद प्रसाद घर में वितरित कीजिए। अब देखिए कुछ ही दिन आपको लगने लगेगा जैसे जीवन के सारे कष्ट दूर हो रहे हैं, सारी तकलीफें दूर हो रही है, एक एक करके सफलता के मार्ग खुलते जा रहे हैं। और अगर इसके साथ यदि श्री सूक्त का पाठ भी कर दिया तो वाह, सोने में सुगंध जैसा काम हो जाएगा। एक बार करके देखिए। मैं मिठाई खाऊंगा तो मेरा मुंह मीठा होगा, आप खाएंगे तो आपका होगा। आप एक बार करके देखिए, करने के जो अद्भुत परिणाम, जो अद्भुत लाभ आपको मिलेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतना कुछ है हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ है, इतना कुछ महान है, और हम बेवजह भटक रहे हैं इधर उधर। क्यों जा रहे हो कहीं? कीजिए विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए, श्री हरि नारायण को प्रसन्न कीजिए। ये चतुर्मास है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार करके देखिए और इसका लाभ लीजिए। अपने जीवन को खुशहाल कीजिए, सुख समृद्धि पूर्वक जीवन बिताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ नरेश जोशी मैं आपको प्रणाम करते हुए एक बार फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।